नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आतिफ इमरान। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जूता साजी का शोबा आत्मनिर्भर भारत का मजबूत सुतून बन रहा है, सदर जमहूरिया का बयान। 2 बरस में 118 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर, मुल्क में तिब्बी तालीम में नुमाया इजाफ़ा। और नेशनल साइंस फेयर 2025 में मानू मॉडल स्कूल की तालिबा की शानदार कामयाबी। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि भारत तेज़ी से खुद कफील हो रहा है और आलमी मईशत में अपनी मौजूदगी मजबूत बना रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने जूता साजी के शोबे को आत्मनिर्भर भारत के तहत चैम्पियन सेक्टर का दर्जा दिया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि जूतों की पैदावार में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और बरामदात दरामदात से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा हैं। ताहम बरामदात में मज़ीद इजाफ़ा ज़रूरी है। उन्होंने फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और बरतानवी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन के दरमियान नए मुआहदे को खुशाइन करार दिया। द्रौपदी मुर्मू ने फारिग तहसील तलबा को मशवरा दिया कि वह अपने डिज़ाइन के ज़रिए सेहत, रोज़गार और बरामदात में बेहतरी पैदा करके मुल्क की खुद किफ़ालत के हदफ में अपना किरदार अदा करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब ने एक ऐसे समय में अपने उपाधि प्राप्त की है जो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में मुल्क में 118 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं, जिनमें 74 कॉलेज तालीमी साल 2024-25 और 44 कॉलेज 2025-26 में नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी के बाद शामिल किए गए। सबसे ज़्यादा नए कॉलेज उत्तर प्रदेश में कायम हुए, जबकि महाराष्ट्र और राजस्थान दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। हुकूमत के मुताबिक यह तौसीह मुल्क में तिब्बी तालीम और सेहत की खिदमत की रसाई को बढ़ाने के लिए की जा रही है। वज़ीर सेहत JP नड्डा के मुताबिक मुल्क में डॉक्टर और आबादी का तनासुब इस वक्त 1 के मुकाबले 811 है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के 5 साल बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी है कि तकरीबन 16% केंद्रीय विद्यालय स्कूल मुल्क की 10 इलाकाई ज़बानों की तालीम फराहम कर रहे हैं। इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय के तहत तकरीबन 665 स्कूलों ने 18 में से कम एक इलाकाई या मकामी ज़बान को निसाब में शामिल किया है। मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक ये इक़दाम तलबा को अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का मौका फराहम करता है और साथ ही उन्हें दीगर ज़बानें सीखने के काबिल भी बनाता है। मज़ीद बताया गया कि तमाम नवोदय विद्यालयों की क्लास शशम से नहम तक मकामी या इलाकाई ज़बान को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है, ताकि कसीरुल्लिसानी मॉडल को फ़रोग़ मिले और तलबा अपनी मादरी या इलाकाई ज़बान से बेहतर तौर पर जुड़ सकें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 21वीं सीटेट इम्तहान के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जारी कर दी हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है। सीटेट 2026 का इम्तहान 8 फरवरी 2026 को 2 शिफ्टों में मुनाकिद होगा, जिसमें पेपर 1 पहली ता 5वीं जमात की तदरीस और पेपर 2 6वीं ता 8वीं जमात की तदरीस के लिए होगा। ये इम्तहान मुल्क भर में 132 शहरों में मुनाकिद होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिका वेबसाइट मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलबेरूनी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन और सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स के ज़ेर इश्तराक मदरसा असातिज़ा की पेशेवराना सलाहियतों में इजाफ़े के मकसद से मदरसा असातिज़ा के लिए एक रोज़ा सलाहियत साजी वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस वर्कशॉप में अलबेरूनी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन के डायरेक्टर प्रोफेसर दानिश मोइन, CPDUMT के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुस्समी सिद्दीकी और प्रोफेसर सैयद अमान उबैद ने खिताब करते हुए असातिज़ा के अखलाक़ी व समाजी किरदार को उजागर किया। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, ग्रीन मिडोज़ पार्क स्कूल्स के डायरेक्टर डॉक्टर एहसन अल हमूमी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी ने मदरसा मज़ामीन की तदरीस के मुख्तलिफ़ अमली पहलुओं पर रोशनी डालते हुए तालीमी अमल को बामकसद, मरबूत और असर हाजिर से हम आहंग बनाने के तरीक़े बयान किए। वर्कशॉप के इख्तितामी इजलास की सदारत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद अनूर हसन ने फरमाई, जबकि रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे।
صدارتی خطاب میں وائس چانسلر نے کہا کہ اس نوعیت کی تربیتی ورکشاپس مدرسہ اساتذہ کو عصری تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور تدریسی معیار کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوتی ہیں۔ تعلیم ایک ایسا منبع ہے، ایک ایسا جوہر ہے جس سے ہمیں کسی کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ایسوسیشنز آف تمل ناڈو کے زیر اہتمام چنئی میں 18ویں نیشنل سائنس فیئر کا انعقاد عمل میں آیا۔ قومی سطح کے اس سائنسی مقابلے میں ملک بھر سے 60 اسکولوں کے 205 سائنسی پروجیکٹس ابتدائی، مڈل، جونیئر اور سینئر زمروں میں پیش کیے گئے۔ اس سائنس فیئر کی سرپرستی تمل ناڈو کونسل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے کی گئی۔ اس فیئر میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ماڈل اسکول حیدرآباد کے جملہ 5 طلبہ نے اپنے ماڈلز کے ساتھ شرکت کی۔ ان میں عائشہ فاطمہ متعلم 11ویں جماعت نے لائف سائنس کیٹیگری میں پہلا مقام حاصل کر کے اسکول، والدین اور شہر کا نام روشن کیا ہے۔ مونو ماڈل اسکول کے ڈاکٹر وسیم الدین کی رہنمائی میں تیار کردہ تحقیقی پروجیکٹ کا عنوان صحت مند اور ذیابیطس افراد کے درمیان خون کے اجزائی سیرم MDA کا تخمینہ تھا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوتے سازی کا شعبہ آتم نربھر بھارت کا مضبوط ستون بن رہا ہے، صدر جمہوریہ کا بیان۔ 2 برس میں 118 نئے میڈیکل کالج منظور، ملک میں طبی تعلیم میں نمایاں اضافہ۔ اور نیشنل سائنس فیئر 2025 میں مانو ماڈل اسکول کی طالبہ کی شاندار کامیابی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔